फूड फंडा खुशबू में आपका फिर से स्वागत है। केदारनाथ के बाद आज हम चलेंगे हमारे जर्नी के दूसरे धाम पे, जो कि है बद्रीनाथ धाम। आज हम आपको करवाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी पर स्थित है और नर नारायण पर्वत पर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और हिंदुओं के 4 तीर्थ में से पहला तीर्थ है। हम निकले रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, जिसका रास्ता करीबन 155 किलोमीटर है और हमें 7 से 8 घंटे लगे। अगर आप डायरेक्टली हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार से आप जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ आ सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ का डिस्टेंस है 316 किलोमीटर और जिसमें करीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं। आपको बस और जीप दोनों मिल जाएगी और आप अपनी प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं। जो रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुत ही सुंदर था, बहुत ही एकदम क्लोज थे पहाड़, बहुत ही अच्छा मौसम था। ठंड है लेकिन रास्ते में काफ़ी ठंड है, तो प्लीज़ वूलन वेयर ज़रूर कैरी करें। रास्ते में स्ट्रीम्स, झरने देखिए इतने क्लोज हैं यहाँ पे पहाड़ कि आपको ऐसा लगेगा बस सामने ही एकदम आपके बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। रास्ते में ट्रैफिक भी था थोड़ा, इस तरीके से क्रॉस करते हुए हम जा रहे थे। रास्ते में एक देखिए, ये आपको जो नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये है अलकनंदा नदी। इसकी आवाज़ सुनिए, इससे आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी स्पीड में ये नदी फ्लो कर रही है। ये इसकी ओरिजिनल आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं। रास्ता थोड़ा कच्चा है, ऐसा रास्ता भी है जहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ड्राइव करना। एक ही कार एक टाइम पे जा सकती है, तो आप थोड़ा सा बारिश का मौसम अवॉइड करें। मई में इसके द्वार खुलते हैं बद्रीनाथ के और टिल नवंबर तक रहते हैं, तो जुलाई और अगस्त आप अवॉइड कीजिए। रास्ते में हमें बहुत वाटरफॉल सब कुछ मिला। इसका मज़ा लेते हुए हमारी जर्नी हम आगे बढ़ा रहे थे और हम शाम को पहुँचे बद्रीनाथ। हमने स्टे बद्रीनाथ में लिया था। यहाँ पे बहुत सारी होटल्स और हैं। अगर आप चाहें तो जोशीमठ भी रुक सकते हैं और जोशीमठ से बद्रीनाथ करीबन 2 घंटे 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है। ये देखिए बद्रीनाथ एकदम पहाड़ों के बीच, चारों तरफ पहाड़ है और उसके बीच में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गांव है। पर इसकी श्रद्धा बहुत है, इसलिए बहुत ही श्रद्धालु आते हैं और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु आए हैं बद्रीनाथ धाम में। फिर हमने होटल में सामान रखा और हम रात को ही दर्शन के लिए चले। पार्किंग में अपनी कार पार्क करने के बाद करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है। सबसे पहले मंदिर में हम जाते हैं तो पुल से सबसे पहले नीचे आता है नारद कुंड। ये गर्म पानी का कुंड है। आप देख सकते हैं इसके धुएं से कि कितना गर्म पानी है ये। यहाँ पे श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। लेडीज़ जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड है और मंदिर के नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। इसके बाद हम पहुँचे बद्रीनाथ धाम। देखिए कितना सुंदर है ये बद्रीनाथ धाम। अगर आपको पालकी लेनी है तो आप पालकी भी लेकर जा सकते हैं, पिट्ठू पे आप बैठ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम हम पहुँचे, हम करीबन 8 सवा 8 पहुँच गए थे। इसका क्लोजिंग टाइम 9 बजे का है। टाइमिंग्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, उसका ध्यान रखें। मंदिर में हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। केदारनाथ में जो हमारे दर्शन बाकी रह गए थे वो बद्रीनाथ में कंप्लीट हुए। बद्रीनाथ में बहुत अच्छे दर्शन हुए विष्णु भगवान के। ये विष्णु भगवान का हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ है। इसका तीर्थ का दर्शन आप ज़रूर करें। बद्रीनाथ में अंदर बहुत सारे अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर। ये देखिए बद्रीनाथ के अंदर की मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये मंदिर का अंदर का फ़ोटो है। अंदर गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, अलग अलग मंदिर हैं जिनके आप दर्शन करें। रात को यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम था। पहले -2 डिग्री था और बाद में -1 हो गया था। तो आप ठंडे के हिसाब से अपने वुलन वेयर ज़रूर रखें। ये देखिए मेरे होटल के सामने का सीन, एकदम क्लोज टू हम लोग स्नोई माउंटेन्स हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है। बद्रीनाथ धाम भी 6 महीने बंद रहता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। और मंदिर दर्शन करने के बाद सुबह हमने फिर से मंदिर के दर्शन किए बद्रीनाथ धाम के, बद्री विशाल मंदिर जिसे कहते हैं। और यहाँ पे जैन देरासर है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, तो देरासर के भी आप दर्शन ज़रूर करें। सुबह मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी नंबर आ गया। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। ये जैन देरासर है। रात को हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे बिना भीड़ के। सुबह हमें थोड़ी भीड़ मिली। अब हम जा रहे हैं माना गांव, जो कि इंडिया का आखिरी गांव है इस बॉर्डर से। ये बद्रीनाथ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप पार्किंग के बाद आप पैदल नहीं अगर चलना चाहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो आप ये पिट्ठू भी ले सकते हैं। इस गांव के बाद
नो मैंस लैंड है, मतलब वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है और उसके 26 किलोमीटर के बाद में तिब्बत बॉर्डर आ जाती है। तो ये एक बॉर्डर एरिया है। इस तरीके से आपको पैदल चल के चढ़ाई करनी पड़ती है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, केशव प्रयाग और सरस्वती धाम। ये देखिए, सबसे पहले हम आए हैं चलते हुए गणेश गुफा में। कहते हैं महाभारत लिखते समय गणेश जी यहीं पे बैठे थे, गणेश जी यहीं पे विराजमान थे। ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और पीछे एक गुफा भी है। इसके बाद हम गए व्यास गुफा। इसके लिए चढ़ाई बहुत है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, कंफर्टेबल चढ़ाई है, लेकिन थोड़ा चलना पड़ता है। ये है व्यास जी का मंदिर। यहीं पे बैठ के इन्होंने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। ये है लास्ट दुकान। इस जगह आखिरी दुकान है, चाय की दुकान। जय हिंद, हमारे इंडिया का फ्लैग है यहाँ पे। लास्ट दुकान है चाय की। इसके बाद यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप्स नहीं है और कोई पॉपुलेशन भी नहीं है। ये लास्ट विलेज है, इसका नाम है माना विलेज। ये देखिए, बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर्स बनी हुई आपको दिख रही होंगी। मौसम अच्छा था यहाँ पे, थोड़ा ठंड था पर साथ में धूप खिली हुई थी, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ पे हम गणेश गुफा के दर्शन किए और व्यास गुफा के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं भीमपुल और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पे। ये देखिए केशव प्रयाग। यहाँ का रास्ता अलग जगह से है, लेकिन यहाँ पे भी श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ पे भी एक मंदिर है। अब हम पहुँचे, देखिए ऊपर से जो व्यू है, नीचे नदी बह रही है, काफ़ी हाइट पे है ये माना विलेज। बीच में यहाँ पे छोटी छोटी गुफा है जिसमें अलग अलग साधु बैठे रहते हैं जो अपना ध्यान या कुछ भी कर रहे होते हैं। ये देखिए एक मंदिर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सरस्वती का ओरिजिनेटिंग स्थान। यहाँ से सरस्वती शुरू होती है और ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये है भीमपुल। कहते हैं पांडव ने यहाँ से ही अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी और द्रौपदी से जब ये नदी क्रॉस नहीं हुई तो भीम ने ये पुल यानी कि ये पत्थर रखा था जो अभी भी यहाँ पर है, जिसका नाम है भीमपुल। ये बहुत ही बड़ी चट्टान है जो भीम ने रखी है। इसके दर्शन हमने किए। ये लास्ट शॉप है, दोनों तरफ आखिरी दुकान है, चाय की आखिरी दुकान। इसके दर्शन हमने किए। सरस्वती नदी का जो फ्लो था, उसकी जो आवाज़ थी, बहुत ही। अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, जैन मंदिर के दर्शन कीजिए, साथ ही में माना विलेज के भी दर्शन ज़रूर कीजिए। रास्ते में बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, बहुत प्यारे प्यारे रास्ते हैं और सीनिक ब्यूटी तो बहुत ही गजब है। देखिए ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं जोशीमठ के लिए। जोशीमठ से हम औली जाएंगे, तो उसकी जर्नी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बद्रीनाथ अब ज़रूर आएँ दर्शन के लिए। और उत्तराखंड में अगर आप आते हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए तो आपको यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसकी साइट मैंने नीचे दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and see you all in the next vlog.